आज हम आपको मिशन अस्पताल की एक विशेष स्टोरी लेकर आए हैं, जहां पर एक शिविर लगाया गया जिसमें अनेक प्रकार के मरीजों का निःशुल्क इलाज हुआ। आपने शिविर तो काफी देखे और सुने होंगे, लेकिन यहां पर प्रतिवर्ष लगने वाले शिविर में उन बच्चों का इलाज होता है जो बचपन से ही जिनके कटे होंठ और फटे तालू होते हैं। उनका यहाँ पर निःशुल्क इलाज के साथ सर्जरी भी होती है, और उन लोगों की भी सर्जरी हुई है जो जल चुके, जिनकी उंगलियां चिपक गई। ऐसे कठिन ऑपरेशन यहाँ पर हुए हैं, और ये सब कराया है समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल और डॉक्टर श्रीमती इंदुलाल जी के अथक प्रयासों से। तो आखिर इस शिविर में ऐसा क्या है, हम आपको ले चलते हैं उसी शिविर में। मेरा बेटा बहुत छोटा था, जब 9 साल का था तो वो जल गया था। इसलिए मुझे यहाँ मतलब कोई ने बताया तो मैं यहाँ मिशन अस्पताल में आया, और इन डॉक्टर लोगों ने मेरे लिए बहुत बहुत सहूलियत दी है। मेरी भी गुंजाइश भी नहीं थी इतनी कि मैं इतनी कुछ करवा सकती, कि मंजूरात भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। और उस समय पर यहाँ से था कि कुछ कोई कर वाला भी नहीं था ना, ज़मीन जगह मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ के मतलब करवा सके इलाज, इतनी करवा सकते हो। मतलब मिशन अस्पताल से आए तो पता चलो कि डॉक्टर लोग इतने आए हैं, तो आ गए थे, तो मतलब होगा हमारे बच्चे का इलाज। जब से हम आ रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। मेरी तो बिल्कुल वो हैसियत नहीं थी, मतलब गांव वालों ने पहुंचाया था हमारे तक। एक आदमी है तो बहुत बड़ा आदमी, उसने पहुंचाया था हमारे लिए। सर होने की गुंजाइश पर आए हैं कि भगवान ही अच्छा करेगा मेरे बेटे के लिए। मेरे भगवान ने मतलब मेरे साथ साथ भी दिया, और मतलब अच्छा भी कर दिया मेरे बेटे को। मेरी यही गुंजाइश थी कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। बचपन में 2013 में जल गया था। केरोसिन की डब्बी मेरे ऊपर गिर गई थी। 2.5 महीने मेरा जबलपुर में इलाज चला। उसके बाद में मुझे कैंप की जानकारी हुई। कैंप में मेरी फर्स्ट सर्जरी 2014 में हुई। मेरा ये ओंठ यहाँ सीने में चिपका हुआ था, जिससे मुझे खाने पीने में दिक्कत आ रही थी। फिर यहाँ कैंप में आया तो सर्जरी हुई, तो मेरा ओंठ सीधा हो गया। फिर उसके बाद में 2019 में मेरी एक सर्जरी हुई, हाथ की सर्जरी हुई। हाथ चिपका हुआ था, ऊपर नहीं जाता था, हाथ ऊपर जाने लगा। फिर 2022 में मेरी फिर हाथ और गले की सर्जरी हुई, दोनों की। ये हो गया। अब 2023 में मेरी इस तरफ की सर्जरी, ये मेरी चौथी सर्जरी है। और मैं इसका श्रेय श्रीमान मिशन अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय लाल जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कैंप का संचालन किया, और उनका बहुत बहुत आभार। भगवान उन पर ऐसी कृपा बनाए रखे। वो और भी कई जगह ऐसी कैंप खोली, इससे बहुत सी गरीब लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अजय लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर मेरे बेटे की मतलब ज़िंदगी सुधर गई है। मेरे पास कुछ कहने के लिए, मेरे पास कुछ ऐसे शब्द नहीं है कि मैं कितने धन्यवाद बोलूँ। मेरा बेटे की ज़िंदगी सुधर गई है, और बहुत से लोगों की भी ज़िंदगी बहुत सुधर गई है। बस पता नहीं मैं कैसे क्या बोल रही। मैं डॉक्टर लोगों को, सिस्टर लोगों को बहुत अच्छा किया है मेरे लिए। तो भगवान के रूप लेके आए हैं, जो कि मेरे बेटे को अच्छा कर दिया है। नाती हूँ आगे लग गई थी, मट्टी के तेल की दिया से लेके आए। पता लगा अस्पताल इधर कैंप है मिशन में, लेके आ गए। मजबूरी, ज़्यादा मजबूरी है। और जबलपुर ले गए, उधर कराओ अल्लाह ज़मीन बेची तो पूरा न पड़ो। अब भगया पैसे पैसा हाथों हाथ में से फिर घर रखे रहे। अब मजबूरी 10 साल फिर होगी रखे रहे, चाबी फिर जुड़ गई। घर का बहू ने खून दो, बच्चा हो, हर परेशानी तो ठीक नहीं है।
मजदूरी करे लड़का, मजदूरी करे बाहर। जबलपुर में भर्ती रहे? जबलपुर में भर्ती आके रहे, 2 बेरे ले गए, 2 इधारे आराम मिलो, मतलब पैसा की मजबूरी से फिर चाबी जोड़ा गई बार पैसा नहीं थी तो पैसा इलाज नहीं करा पाए। हाँ तो इलाज नहीं करवा पाओ, पैसा ना। लोग कहते थे क्या हो गया है, जल गया है। कौन डराते भी थे छोटे छोटे बच्चे के क्या है। हाँ, लेकिन जैसे लड़ मर पड़ते थे तो कहते थे जला है बड़ा, ऐसे बोलते थे। और ये हमारा भतीजा है भागीरथ पटेल, इसका ऊँट कटा था थोड़ा सा ऊपर, बचपन से कटा है। हाँ, यहाँ ऊपर साइड कटा था। हमको पता चला पंपलेट के माध्यम से कि यहाँ निःशुल्क शिविर लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ संपर्क किया, पंजीयन हुआ और ऑपरेशन हो गया है सफलतापूर्वक। दिक्कत कब से थी? इसको बचपन से ही दिक्कत थी, है ना। दिक्कत कैसी समस्या थी कि बचपन में? समस्या अब देखो, स्कूल कॉलेज में बच्चे चढ़ाते थे कि दिखने में ठीक नहीं लग रहा था, और अब ऑपरेशन हो गया है और समस्या ख़त्म, माने टेंशन ख़त्म हो गया। शादी की चिंता थी इसकी। क्या ठीक है? भाई जैसे लड़के को देखने आए और उन्होंने इग्नोर कर दिया, मना कर दिया, तो हम लोग को टेंशन बनता था कि भाई। हम लोगों ने यहाँ संपर्क किया, पंजीयन हुआ और ऑपरेशन हो गया है सफलतापूर्वक, और हम खुश हैं। और यहाँ की सेवाएं भी निःशुल्क हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मैं पुष्पा को लेके आया हूँ और मेरी बच्ची को थोड़ी वो का नाम से जीभ बन उठती नहीं थी। ये कब से थी समस्या? ये बचपन से थी, बचपन से। क्या दिक्कतें होती थी? वो जब बोल लेती थी लेकिन बोल तो खोल के नहीं बोल पाती, बात नहीं कर पाती। हाँ। तो इसको कहीं दिखाया क्या पहले? अबे कहीं नहीं दिखाया, पहली बार यहाँ आया हूँ अस्पताल में। ये बचपन से है? हाँ। कैसा लगता था जब बच्ची बोल नहीं पाती थी, दूसरे के बच्चे खूब अच्छे से बोलते ऐसे थे? लगता है वो बच्ची बोल नहीं पाती थी, वो शादी में दिक्कत आएगी, तो फिर मैंने कहा अस्पताल में एक कैंप खुला है, कोई तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आवे शादी करने के बाद। अब हो गया सही? खुश अब हो? तो सही होगा, खुश है, जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई सब। मुंह में टाँका लगा था जीभ में, फिर तो इसलिए ऑपरेशन कराया। शादी की दिक्कत थी कि टेंशन थी कि होगी क्या नहीं। अब खुश हो? हाँ, अब खुश हैं, कोई परेशानी नहीं? नहीं कोई परेशानी। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही? बहुत अच्छी। क्या कहना चाहोगे मिशन अस्पताल के डॉक्टर से? सब जनों को थैंक यू। मेरा नाम सुरभि वाल्मीकि है और मैं गढ़ाकोटा से आई हूँ, जिला सागर। और मैं कुछ समय पहले जल गई थी, जिसके कारण कंधे अंधे का मांस और सर का मांस बढ़ रहा था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मांस बढ़ रहा था लगातार? हाँ, तो इसके लिए आपने कहीं कोशिश नहीं की कि इलाज कराया जाए? दिखाया, जबलपुर में दिखाया, सागर में दिखाया, तो कुछ दिनों से इंजेक्शन लगवा रहे थे दबने के लिए। और ऑपरेशन का पता किया तो 30-40 हज़ार रुपये लग रहा था। उतनी हम लोग की गुंजाइश नहीं थी कि हम कहीं से करवा सकें। फिर हमारे मायके वालों ने बताया कि यहाँ आ जाओ, मिशन हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है, तो हम यहाँ आए और ऑपरेशन डॉक्टर लोगों ने फ्री किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हम अच्छे से पैन ओढ़ सकते हैं, किसी के ताने नहीं सुनने को मिलेंगे। क्यों? कैसे ताने क्यों सुनते क्यों? साड़ी नहीं पहनना, हमारे घर वाले थोड़ी पुराने ख्यालात के हैं, जो साड़ी नहीं पहनते थे तो बातें सुनने को मिलती थी। मोहल्ले वाले भी बातें सुनाते थे कि ये पहनती है वो पहनती है। अब हम सब तानों से मुक्त हो जाएंगे, जो चाहे वो पहन सकते हैं। तो ऑपरेशन अच्छा हुआ, खुश हो अब आप? हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उन डॉक्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम गरीब लोगों की मदद करते हैं।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो नगर पालिका में कच्चे में हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और उनकी इनकम नहीं थी कि वो हमारा ऑपरेशन करा पाते कहीं, इसीलिए डॉक्टर लोग को हम धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब ये ऑपरेशन हो गया है जी सर। तो कितना संतुष्टि मिलेगी आपको अपने जीवन में? बहुत, अब हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे। सर में दर्द रहता था तो काम वाम भी नहीं कर पाते थे, इससे हम बहुत आराम मिलेगा। आपके हर काम वाम दर्द रहता था जो उससे सबसे मुक्त हो गए हम। ये घटना कैसे घट गई थी आपके साथ? नीचे बैठे थे, ऊपर बच्चे बैठे थे पलंग पर, चाय गिर गई थी एकदम गर्म, तब से ये प्रॉब्लम आ रही। जल गए? कहाँ कहाँ जल? इधर कंधे पर, सर पे, और थोड़ा बहुत एकदम हाथ पैर से छींटे से आ गए थे। रोसड़ा से आए हैं, दुर्गा नाम है। इनको जल गए थे डिब्बी से। कैसे जल गए थे? डिब्बी से। फिर क्या तकलीफ रही आपको? ये थी कि हाथ मुड़ा था, काम करते नहीं बनता था। जब डिलीवरी थी, जब हम जल गए थे तो कुछ कर तो नहीं बनता था, पेट में भी जल गए थे, हाथ में भी, तो बहुत प्रॉब्लम आई, खाना बनाने में, हर चीज़ में कुछ नहीं बनता था। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी। कितने खुश हो यहाँ के इलाज से? बहुत हैं? बहुत। क्या कहना चाहोगे? तिवारी जी ने संपर्क बताया, उन्होंने फ़ोन लगाया, विमलेश मिशन हॉस्पिटल में ऐसा निःशुल्क सब है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो आप वहाँ चले जाओ। हम लेके आ गए, रजिस्ट्रेशन करवाया 13 तारीख को, ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब खुश हो? जी खुश है। ये इलाज आप कहीं और कराते हैं? तो उतने पे तो बहुत ज़्यादा करवा ही ना पाते हम, क्यों? क्यों अपने पास गुंजाइश ही नहीं है, पैसे ही नहीं थे उतने, और ये तो जाकर भगवान की कृपा से होगा तो सही है, डॉक्टर साहब लोगों ने कर दिया निःशुल्क, सब ठीक है, और हाथ भी नहीं सीधा हो रहा हो तो अब सीधा भी होगा। अच्छा, पहले क्या क्या समस्याएं जाती थी जब ये इससे पहले यहाँ नहीं आई थी? न तो इन पर पानी को बाल्टी उठाते बनती थी, न कंघी तक नहीं करते बनती थी, बाल बना दे तक नहीं ऐसे बनते, ऐसा मुड़ा था यहाँ। अब सर्जरी हो गई? हाँ अब कुछ खर्च नहीं आया? कुछ नहीं, इधर कुछ। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष राय एवं हर साल की तरह इस वर्ष भी मिशन अस्पताल द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन के चिकित्सा शिविर जो है आयोजित किया गया था। यहाँ हमेशा यहाँ आने में हमेशा ही प्रसन्नता होती है एवं इस बार भी करीब 33 बच्चों के जो है 33 बच्चों एवं बड़ों के निःशुल्क ऑपरेशन किए गए हैं। इनमें कई सर्जरीज ऐसी हैं जो मैंने मेजर किस्म की हैं। इनको अगर महानगरों में या फिर भोपाल जबलपुर जैसे शहरों में अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसमें लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा इलाज पाना संभव नहीं है, जो कि दमोह में ही मिशन अस्पताल द्वारा यहीं के यहीं जहाँ के वो निवासी हैं यहाँ पर इस प्रकार का इलाज जो है मिशन अस्पताल एवं श्रीमान डॉक्टर अजय लाल द्वारा यहाँ प्रदान किया जा रहा है। एवं ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैंने हमेशा यहाँ आने में इसी प्रसन्नता होती है। मानव सेवा का जो भाव है वो यहाँ पर हमेशा देखने मिलता है। मैंने सभी वर्करों में, सभी स्टाफ और जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं सभी बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं। एक प्रकार से जिसको बोलेंगे दमोह का सौभाग्य, खुशनसीबी है कि आदरणीय डॉक्टर अजय लाल जैसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, जो कि निरंतर ही समाज सेवा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बनाते हैं और नई नई पहल करते हैं, जिसके द्वारा जो है गरीब बच्चे, गरीब बेसहारा बच्चे एवं निर्धन वर्ग जो है, गरीब पेशेंट जो है हमेशा लाभान्वित होते रहे।
एवं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैंने कांग्रेचुलेशन, हमेशा की तरह की इस प्रकार का शिविर जो है सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आपके सब्जेक्ट टीम आई हुई है, कितने डॉक्टर्स आए हुए हैं? मेरे साथ हम लोग 3 डॉक्टर की टीम है, जिसमें कि एनेस्थेटिक हैं और मैं सर्जन हूँ, और हमारे जो टेक्नीशियन हैं करीब ऐसे 10 लोगों की टीम है यहाँ पर आई हुई है। कहाँ से आए हैं? भोपाल से एवं कुछ लोग जो हैं सागर से आए हुए हैं। दमोह एमलाई से आए हैं, यानी कि हम लोग जल गया था, पॉलीथीन चिपक गई थी यहाँ पे, तो इसलिए इलाज करवाने लाए। पता चला था कि यहाँ कैंप लगा है, तो इसलिए यहाँ इलाज करवाने लाए। अब कैसा है? अब अच्छा है। कहीं और कहीं दिखाया? बहुत जगह दिखाए थे, सो यानी कि दिखवा रहे थे, सो और बढ़ता जा रहा था, सो हम बोले कि अब बाद में दिखलाएंगे। फिर पता चला, सो हम लोग यहाँ ले आए। अब अच्छी है। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर्स? अच्छे डॉक्टर साहब ने इतना इलाज करवाया, यहाँ सब फ्री हुआ है, यहाँ कहीं नहीं हुआ है, ऐसे कि सब यहाँ सब सुविधा है, कुछ चीज़ की कमी नहीं पड़ी है। बच्चे के लिए सुविधा है, अभी जब से आया जब से दर्द भी नहीं हुआ कुछ। बच्चे के लिए शांति से खेल रहा है, बोल रहा है, अब इससे अच्छा क्या है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम मरीजों का इलाज निःशुल्क हुआ है। 33 सफल ऑपरेशन और सर्जरियां की गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर साहब हैं। सर, किस तरीके का ये पूरा सफल ऑपरेशन हुआ और अब क्या इनकी केयर किस तरीके से कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल में अभी 33 सफल ऑपरेशन कटे होंठ फटे तालू के हुए हैं। साथ साथ में जिनको बर्न कॉन्ट्रैक्चर था उनको रिलीज़ किया गया है। सारे के सारे पेशेंट एकदम स्वस्थ हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सारा ऑपरेशन जितना भी हुआ है वो निःशुल्क हुआ है। ये पहले से हमारे जो आदरणीय डॉक्टर अजय लाल साहब हैं उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये काम शुरू से करते हुए आ रहे हैं और आज भी ये काम चल रहा है और ये सारे मरीज़ अभी एकदम स्वस्थ हैं। इनके ठहरने की, इनके जो परिजन साथ में आते हैं उनकी तमाम रुकने की व्यवस्था भी की गई? इन लोगों की ठहरने की तो सही बात है, परंतु इनको लेके आना, इनको वापस जाना, इनका रुकना, इनका खान पान, इनका इलाज, इनकी दवाई, इनके ऑपरेशन, सारी सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त मिलती है। ये जितने भी पेशेंट्स हैं इनका सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में इलाज होता है यहाँ पर। थैंक यू सर। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ आए। तो सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है कि इस कैंप में इन मरीजों को यहाँ पर दवाओं के साथ इलाज भी फ्री है और इवन इनके जो परिजन हैं उनके रुकने का, खाने पीने का, ठहरने का सभी व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन ने की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ख़तरनाक और ये जो ऑपरेशन हुए हैं ये महानगरों तक ही सीमित थे। अब तक ये चाहते तो महानगरों में करा सकते थे, लेकिन एक दमोह जैसे छोटे से शहर में ये तमाम सुविधाएं इन मरीजों को यहाँ पर मुहैया हुई हैं। यहाँ आने वाले मरीजों में विजय राठौर जी हैं जो यहाँ पर चौथी बार आए हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे देखने में नहीं लगता कि हम उनसे चर्चा करें, लेकिन इतनी बड़ी सर्जरी हुई है उसके बाद भी इनके हौसले में कोई कमी नहीं है। ये विजय राठौर जी हैं, सलैया से आए हैं और ये 2014 से बराबर प्रति वर्ष यहाँ आते हैं और सर्जरी कराते हैं। आखिर ऐसा क्या था जो इनको साल दर साल यहाँ आकर सर्जरी करानी पड़ रही है? विजय जी, माफ़ करना, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, कम शब्दों में ही सही, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सन 2014 में जब यहाँ पर आया था तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और मैं बहुत ज़्यादा जल चुका था। ये वाला ओंठ मेरा सीना में चिपका हुआ था। 2014 में मेरी फर्स्ट सर्जरी की गई थी जिससे मेरा ओंठ ऐसा हो गया था। फिर 2019 में भी मेरी सर्जरी हुई थी एक गले की। फिर 2022 में सर्जरी हुई थी हाथ की। फिर 2001 बार और सर्जरी हुई थी। अब चौथी बार मेरे लिए इस तरफ गले की सर्जरी की गई।
तो ऐसा क्या हो गया था आपके साथ? सर मैं छोटे में बचपन में जल गया था। जलने के कारण डब्बी, केरोसिन की डब्बी मेरे ऊपर अपने हाथ से गिर गई थी। उससे मेरे गले हाथ सब चिपक गए थे। मतलब ये सब हुआ? हाँ, ये यहाँ पर है सर। तो ये जो आज गर्दन सीधी हो गई है, तो यहाँ ऐसे सर्जरी होके ही सीधा हो पाया? हाँ, यहाँ पर फर्स्ट सर्जरी 2014 में हुई थी। उसके बाद में गर्दन जो यहाँ था जो सीधी हो गई थी, फिर हल्का यहाँ पर चिपका था। एक सर्जरी होने के बाद में यहाँ पर सही हो गया था। फिर एक बार हाथ की हुई थी, हाथ भी ऊपर नहीं उठते थे मेरे। फिर एक बार यहीं सर लोगों ने फिर तीसरी बार सर्जरी की थी, इस हाथ की और इस तरफ की। अभी चौथी बार सर्जरी मेरी यहाँ की गई। आपके हौसले की तो दाद देंगे। इतनी हिम्मत कैसे लेकर आए? और आप ये जो ऑपरेशन हुआ है, इससे कहीं पहले कहीं कोशिश की आपने या कहीं करा सकते थे? नहीं सर, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम कहीं और करा सकते थे ऑपरेशन। ना हमारे पास जामा में बहुत गरीब स्थिति में थे, हम लोग कहीं और ऑपरेशन नहीं करा पाते। वो तो कैंप लगा, तो कैंप में हम लोग आ गए, तो यहाँ पर हम लोग इलाज करवा रहे हैं निःशुल्क। ये सब किसके प्रयासों से है? ये सब हमारे श्रीमान ने डॉक्टर अजय लाल जी जो बचन अस्पताल के संचालक हैं, उनकी देख में हो रहा है। उनकी अपनी कृपा से उन्होंने कैंप का संचालन किया। मेरा और कई पता नहीं कितने मरीजों को यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य, खाना पीना और इलाज किया जा रहा है। ना किसी भेदभाव से सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। खाना पीना और दवाई भी सबके साथ की जा रही है, सही इलाज किया जा रहा है। मैं ये डॉक्टर, आप चौथी बार आए? हाँ सर, मैं चौथी बार आया हूँ डॉक्टर। सुना आपने, चौथी मर्तबा दमोह आए हुए हैं ये इलाज कराने। और इनकी जो कंडीशन थी वो आपको इन्होंने खुद बताई है कि क्या थी। कोई भी बड़ी सर्जरी होती है तो एक बार में नहीं होती है, वो धीरे धीरे की जाती है। कल तक इनका ये हिस्सा जो था वो सीने में चिपका हुआ था, लेकिन 3 सालों की लगातार सर्जरी जो हुई है, हर एक प्रतिवर्ष यहाँ आने से आज उनकी जो चेहरा यहाँ चिपका हुआ था वो आज सीधा है। और आज चौथी मर्तबा इनकी फिर सर्जरी हुई है। ऐसे न जाने कितने मरीज हैं जिनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है। हमारे साथ ये एक बच्चा है, ये बच्चा छतरपुर ज़िले से है, गणेश नाम है इनका। ये देखिए इस तरीके के सफल ऑपरेशन हुए हैं। और ये अब यहाँ से ऑपरेशन होगा। और इनका हम अगर बात करें तो गणेश जी, इनकी यहाँ पर अभी हो गई है। अब कितनी बार और बोला है आने के लिए? 3 बार। एक बार ये हो गया, 2 बार ये एक बार ये हो चुका, 2 बार हो रही 2 बार और बुलाया है। 2 बार और आएंगे। क्या कहना चाहते हो दादा आप अस्पताल वालों? अब ये कहते हैं खूब खुशी मना रहे हैं इनकी, खुशी मना रहे हैं। खुशी मना रहे हैं। हाँ। कैसा लगता था बच्चे को जब देखते थे आप? लगते ही था जैसा लगता था, है ना? अब संतुष्ट हो? बस संतोष है हमारी खूब। ऐसा खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इतना बड़ा इलाज और सर्जरी दमोह में हो गई। दादा छतरपुर ज़िले से आए हुए हैं अपने बेटे को लेकर और यहाँ पर संतुष्ट हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि ये इनकी सर्जरी एक बार में नहीं होगी, बल्कि 3 मर्तबा में इनकी सर्जरी करेंगे, तब ये अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ आने वाला हर एक मरीज लाभ ले रहा है। यहाँ आने वाले बच्चों में जहाँ होंठों के कटे फटे होंठों का इलाज हुआ है, तो वहीं जले हुए व्यक्तियों की भी सर्जरी हुई है। इस कैंप से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। अब वह भी दूसरे लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकेंगे। और ये सब हुआ है समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल और श्रीमती डॉक्टर इंदु लाल की कोशिशों से, जिनके प्रयासों से ये कैंप निरंतर चला आ रहा है। बीते कई सालों से ये शिविर लगता है। हजारों लोगों ने यहाँ से लाभ लिया है और यहाँ आने वाला हर एक मरीज लाभ लेकर पहुँचा है। इससे न सिर्फ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई, बल्कि उनके माँ बाप के चेहरे भी खिल उठे। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।